बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS पोजीशन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको समझना भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डिव बनाया हुआ है। ठीक है, और उसको एक क्लास दी हुई है सिंपल box1। उस box1 को हमने स्टाइल के टैग के अंदर टारगेट किया, कुछ विड्थ दी, कुछ हाइट दी, बैकग्राउंड कलर दिया। राइट साइड पे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। पोजीशन रिलेटिव होता है कि हम अपने एलिमेंट को या सपोज अपने बॉक्स को उसकी करंट लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कराएं। कैसे? सपोज मैं यहां पे लिखता हूं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, मैंने सेव किया, अभी तक कोई इस पे चेंजेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम इसको बताएंगे कि इसको हम अपनी करंट लोकेशन से किस जगह मूव करवाना चाहते हैं। आया हम राइट साइड पे मूव करवाना चाहते हैं, टॉप पर मूव करवाना चाहते हैं, या बॉटम पर, या लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो ये हमने बताना है। सपोज मैं टॉप से बॉटम की तरफ इसको मूव कराना चाहता हूं, यानी जिस लोकेशन पर ये है इससे बॉटम की तरफ मैं मूव कराना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? टॉप नाम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जो कि पोजीशन की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं टॉप लिखता हूं और मैं लिखता हूं 50 पिक्सल। इसका मतलब है इसकी करंट लोकेशन से टॉप से बॉटम की तरफ ये चला जाएगा। मैंने सेव किया तो ये देखें टॉप से बॉटम की तरफ ये चला गया। इसी तरह मैं इसकी पोजीशन बढ़ाता हूं, 150 करता हूं, तो ये देखें मजीद नीचे चला गया। यानी अगर जब हम टॉप यूज करेंगे तो अपनी करंट लोकेशन से ये टॉप से बॉटम की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सपोज मैं यूज करता हूं लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हमने मूव करना हो तो हम लेफ्ट यूज करते हैं। देखिए मैं 80 पिक्सल करता हूं तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो गया। इसी तरह अगर मैं राइट यूज करता हूं, ठीक है, राइट, तो अपनी करंट लोकेशन से ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे है करंट लोकेशन, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी इस वेब पेज के ये अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए मैं करता हूं सपोज 20 पिक्सल। ठीक है, देखिए अंदर की तरफ चला गया। 40 पिक्सल करूंगा, मजीद अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा पोजीशन रिलेटिव होता है कि हम उस बॉक्स को, उस एलिमेंट को एक उसकी करंट लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कराएं। यहाँ पे एक और चीज भी है कि हम अगर नेगेटिव वैल्यूज दें तो क्या होगा। देखिए सपोज मैं नेगेटिव वैल्यू देता हूं -20। ठीक है, पिक्सल में आगे फिलहाल नहीं लिख रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। देखिए होगा क्या, होगा ये कि जिस लोकेशन पर ये है, पहले हम टॉप लिखते थे पॉजिटिव में तो क्या होता था, टॉप से बॉटम की तरफ जाता था। ठीक है, अब जब मैं नेगेटिव दूंगा तो बजाय टॉप से बॉटम की तरफ जाने के ये मजीद और टॉप की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं लिखता हूं पिक्सल, ठीक है, मैं लिखता हूं पिक्सल, तो देखिए मजीद और टॉप की तरफ चला गया। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, सपोज 90 पिक्सल करता हूं, तो मजीद और टॉप की तरफ चला गया। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट में भी जब हम वैल्यूज नेगेटिव में देंगे तो पहले वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, अब मजीद लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। जैसे पहले देखें मैं 20 दिया तो वो राइट की तरफ मूव हुआ, लेकिन अगर मैं इसको -20 देता हूं तो वो मजीद लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये था हमारा पोजीशन रिलेटिव। अब इसमें एक चीज है कि देखिए हमारे पास हमने ये चीज देखी है कि जब हम मार्जिन देते हैं, ठीक है, मैं करता हूं मार्जिन लेफ्ट और मैं इसको देता हूं 40 पिक्सल। तो देखिए मार्जिन देते वक्त भी हमारा जो बॉक्स है, हमारा जो एलिमेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। ठीक है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है कि हम जब मार्जिन से मूव करा सकते हैं तो फिर हम लेफ्ट से क्यों, यानी पोजीशन पहले हम लिखते हैं फिर उसका लेफ्ट पोजीशन की प्रॉपर्टी सिर्फ यूज करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? यानी मार्जिन में और मार्जिन के बगैर जो सिर्फ लेफ्ट है, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, मे भी आपको पता हो, खैर जिनको नहीं पता उनके लिए ये समझना जरूरी है। मैंने पैराग्राफ टैग लगाया नीचे और इसके अंदर कोई रैंडम हमने पैराग्राफ जनरेट कर दिया 50 वर्ड्स का। ठीक है, देखिए जनरेट हो गया। अब देखें मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे जहां लिखा हुआ है लेफ्ट, इसको हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूं मार्जिन टॉप, यानी टॉप से मार्जिन देता हूं 50 पिक्सल। तो क्या हुआ कि इस बॉक्स समेत ये जो हमारा कंटेंट है ये भी नीचे की तरफ मूव हुआ। यानी मार्जिन में क्या होता है, हम पुश करते हैं,
पुश किया तो बॉक्स भी नीचे गया, कंटेंट भी नीचे गया। जैसे मैं इसको ज्यादा इसको देता हूं मार्जिन, देखिए मैंने 150 किया तो हमारा बॉक्स भी नीचे गया, कंटेंट भी नीचे गया। लेकिन ये मार्जिन टॉप में ही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ टॉप लिखूं यानी पोजीशन की प्रॉपर्टी टॉप में यूज करूं तो वो बॉक्स नीचे जाएगा, लेकिन साथ जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, मैं देखें इसको बैक करता हूं। जैसे ही मैंने टॉप किया तो मेरी जो वो बॉक्स था, वो एलिमेंट था जिसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव यूज हुई हुई थी, तो वो नीचे गया दूसरे कंटेंट के ऊपर, बजाय उस कंटेंट को साथ नीचे लेके जाने के। तो ठीक है, उम्मीद है भी आपको फर्क समझ आ गया होगा कि एक में यानी जब हम मार्जिन यूज करते हैं तो दोनों एलिमेंट नीचे जाते हैं, जबकि हम सिर्फ अगर पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज करें तो वो उस कंटेंट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए ये एब्सोल्यूट जब मैं आपको समझाऊं तो उससे पहले मैं रिलेटिव के लिए आपको दो बातें बताता हूं जो अपने पास आप ज़हन में रख लें, जिसकी मदद से एब्सोल्यूट आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए पोजीशन रिलेटिव एक तो ये करता है कि ये अपनी करंट लोकेशन से दूसरी जगह मूव होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें, अपनी करंट लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव होता है। दूसरी बात इसकी ये ज़हन में रख लें कि ये अपनी लोकेशन, अपनी जगह नहीं छोड़ता जब तक इसको बताऊं नहीं कि कहां जाना है। यानी अब देखिए मैंने लिखा हुआ है ना पोजीशन रिलेटिव, ये बॉक्स वहीं का वहीं है जब तक मैं इसको नहीं बताऊंगा कि टॉप से कहां जाना है, लेफ्ट से कहां जाना है। जबकि अगर मैं यहां पे लिखूं पोजीशन एब्सोल्यूट तो ये अपनी जगह बॉक्स छोड़ देगा, इवन मैंने अभी तक इसको टॉप लेफ्ट बॉटम नहीं दिया होगा। जगह छोड़ने का क्या मतलब है, देखिए मैं लिखता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट, तो देखिए इस बॉक्स की जो जगह थी उस पर पीछे हमारा सारा कंटेंट आ गया और बॉक्स हमारा उन कंटेंट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये बात थी। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि पोजीशन रिलेटिव में अपनी करंट लोकेशन से वो मूव होता है, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट में अपनी करंट लोकेशन के बजाय अपने पेरेंट की लोकेशन की से मूव होता है, पेरेंट की लोकेशन से मूव होता है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स का पेरेंट कौन है, देखिए ये हमारा बॉक्स ये है ना, इस बॉक्स का पेरेंट है बॉडी। ठीक है, बॉडी इसका पेरेंट है ना, ये चाइल्ड है किसका, बॉडी का। तो ये अब किसकी लोकेशन से मूव होगा, इसके पेरेंट बॉडी से। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि ये जिसके भी पेरेंट से मूव होगा उसका यानी इसका जो पेरेंट होगा उस पेरेंट में पोजीशन होनी चाहिए कोई ना कोई, यानी पोजीशन रिलेटिव वगैरह होनी चाहिए। अब बॉडी में अगर 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 इसका पेरेंट बॉडी है तो बॉडी में पोजीशन रिलेटिव या कोई भी पोजीशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये किसी डिव का चाइल्ड होता तो वो डिव जो है उस डिव में पोजीशन रिलेटिव लिखना या कोई भी उसको पोजीशन देना जरूरी था। खैर ये बात हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इस वक्त इसका पेरेंट कौन है, इस वक्त इसका पेरेंट बॉडी है। ठीक है, तो अब मैं देखें पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने किया और जब मैं इसको टॉप से मूव कराता हूं, टॉप मल्टीपिक्सल करता हूं, तो ये देखें ये टॉप से यानी बॉडी से, ठीक है इसका पेरेंट बॉडी था, तो ये जब मैंने टॉप किया, टॉप में क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ आता है, तो ये अपने पेरेंट के टॉप से बॉटम की तरफ आया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पे करूंगा, इसी तरह मैं यहां से करूंगा मिसाल के तौर पर राइट, तो इसके पेरेंट का राइट कौन सा है, इसके पेरेंट का राइट यहां से शुरू होता है। ठीक है, यानी ये बॉडी है पूरा, ये जो ब्लैंक ये पेज है, ठीक है, ये जो वेब पेज है हमारा, ये हमारा सारा बॉडी है ना, इस बॉडी का राइट कौन सा है, इस बॉडी का राइट डेफिनेटली ये है, इसका टॉप ऊपर है, इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है। ठीक है, तो ये अपने पेरेंट के मुताबिक मूव होता है, अपने पेरेंट के मुताबिक उस एलिमेंट को मूव करता है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं राइट और राइट के बाद मैं वैल्यू देता हूं 20 पिक्सल, तो देखें ये राइट यानी यहां से मूव हुआ। इसी तरह मैं यहां पे अगर लिखता हूं लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट पे इस वक्त ये वैसे भी खड़ा है तो ये यहीं से मूव होगा। ठीक है, ये यहीं से मूव हो गया। अब हम इसको एक और बेहतरीन एग्जांपल से यूं समझ सकते हैं कि सपोज मैं इसको यहां से हटाता हूं, मैं क्या करता हूं, ये जो पैराग्राफ है इसको भी हटाता हूं, ये ऐसे हमें कंफ्यूज करने। ठीक है, और ये देखें यहां पे इस बॉक्स को मैं किसी डिव में रख देता हूं, यानी इस बॉक्स का पेरेंट जो है, ये जो हमने अभी डिव बनाया है ये होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इसका चाइल्ड बना दिया इस डिव का। ठीक है, और इस डिव को हम कोई क्लास दे देते हैं जैसे पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट है इस बॉक्स का। अब ये बॉक्स 1 किसके मुताबिक मूव होगा, ठीक है, किसके
अब ये अपने पेरेंट की लोकेशन के मुताबिक मूव होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, आपको समझ आएगी। देखें, हम जल्दी से इसके पेरेंट को कोई विड्थ और हाइट दे देते हैं। जैसे मैं डॉट पेरेंट को टारगेट किया और यहाँ पे हम जल्दी से इसको कोई विड्थ देते हैं, सपोज 400 पिक्सल। ठीक है, हाइट देते हैं, विड्थ हमने ज़्यादा दे दिया, गेस 200 पिक्सल काफ़ी होगी, 200 पिक्सल। हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने 20 पिक्सल कर दिया, इसको 2 पिक्सल करना था। ठीक है, 2 पिक्सल। अब देखें, ये हमारा जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स 1 था ऑरेंज कलर वाला, ये किसके अंदर आ गया, पेरेंट का। तो अब ये पहले मैंने आपको बताया पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है, अपनी करंट लोकेशन से मूव करता है, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट में अपने पेरेंट की लोकेशन से मूव करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये देखें, पहले बॉक्स 1 इस डिव के बाहर था, तो इसका पेरेंट बॉडी था, तो वो बॉडी के मुताबिक मूव हो रहा था। और अभी ये इसका पेरेंट कौन है, ये इसका पेरेंट ये वाला डिव है जिसकी आईडी पेरेंट है, यानी ये जो बॉर्डर है। अब जब मैं इसको टॉप लेफ्ट राइट दूंगा तो बजाय ये उसके बॉडी से मूव होने के इसके मुताबिक मूव होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई कि अगर इसका पेरेंट बॉडी के अलावा कोई और है तो उसके अंदर पोजीशन रिलेटिव लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी से इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखें, मैं बॉक्स 1 को मूव कराता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं पोजीशन, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, और यहां पे अब मैं टॉप से इसको मूव कराता हूं, टॉप से बॉटम की तरफ 50 पिक्सल दिया, तो देखिए अब ये टॉप से बॉटम मूव हो गया अपने पेरेंट से। ठीक है, इसका पेरेंट ये था। इसी तरह अगर मैं इसको, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराऊं, मैं लेफ्ट लिखता हूं 20 पिक्सल, तो देखें यहां पे हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको बॉटम से मूव कराना चाहूं, बॉटम से मूव कराना चाहूं 40 पिक्सल, तो देखें ये बॉटम से टॉप की तरफ 40 पिक्सल मूव हो गया। उम्मीद है आपको दोनों का फर्क समझ आ गया होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट का और पोजीशन रिलेटिव का। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स के लिए हम जल्दी से एक डिव बनाते हैं। हमारे पास 2 डिव बनी हुई तो है, हम पहले खैर इसको रिमूव करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं, यहां से मैं पेरेंट डिव को रिमूव करता हूं। ठीक है, और ये जो हमारा बॉक्स 1 है, सॉरी, ये जो हमारा बॉक्स 1 है, इसके ऊपर हमने जो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई थी वो हटा देते हैं। ठीक है, और एक और काम करता हूं कि ये जो डिव है इसको उठा के इससे पहले रख देता हूं, H1 से पहले। ठीक है, यहां पे आ गई। हम बेसिकली एक मेन्यू टाइप बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास मेन्यूज होते हैं ना वेबसाइट के टॉप पे जो हेडर होता है, ठीक है, वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ, हम उस मेन्यू के अंदर लिखते नहीं है कुछ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ 100% कर देता हूँ सपोज। ठीक है, 100%। ठीक है, यानी पूरी विड्थ दे देता हूँ, उसके पूरी जितनी भी बॉडी है उस बॉडी के पूरी विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी और हाइट मैंने इतनी ही रखी फिलहाल। सपोज यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेन्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम समझ रहे हैं पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड नाम से जाहिर हो रहा है कि इसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी, चाहे हम पेज को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते रहें। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पे नीचे कुछ कंटेंट लिखता हूँ। सपोज मैं पैराग्राफ के टैग के अंदर रैंडम पैराग्राफ जनरेट करता हूँ 1000 वर्ड्स का, मैंने जनरेट किया। अब देखें, अब जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो ऊपर जो हमारा मेन्यू है वो चला गया, क्योंकि अभी तक उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स्ड नहीं किया हुआ। अब जब मैं इसको पोजीशन फिक्स करूंगा तो होगा ये, एक मिनट में यहाँ पे आऊं, तो होगा ये कि हमारी इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। हम जब नीचे करेंगे, इवन स्क्रॉल करेंगे, तो हमारे पास ये जो डिव है, ये जो बॉक्स है, ये जो मेन्यू है, ये स्टिल हमें यहाँ पे अपीयर होगा। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ पोजीशन, यहाँ पे फिक्स्ड कर देता हूँ इसकी। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड कर दी। ठीक है, अब देखें, अब पोजीशन जब मैंने इसकी फिक्स की, अब मैं टॉप से नीचे की तरफ आ रहा हूं। ये देखें, अब इसकी पोजीशन फिक्स्ड है बिल्कुल वहां पे। ठीक है, अब मैं अगर यहां से टॉप से 0 कर दूं, ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर जाके फिक्स्ड हो गया। पहले हमारे पास थोड़ी सी गैप आ रहा था। ठीक है, अब देखें, बिल्कुल हमारे पास ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा
कोई मिसाल के तौर पर अक्सर हम ये मेन्यूज के लिए ही यूज करते हैं और साइड बार के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन हमारा जो एलिमेंट है वो फिक्स्ड हो, ठीक है, वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, इवन पेज जो है ना हम वो स्क्रॉल करें जो भी करें, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे सपोज मेन्यूज है, आप नीचे जा रहे हैं और आपका जो ऊपर डिव है जो कि आपका सपोज मेन्यू है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो हम पोजीशन फिक्स इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ पे कर दूं बॉटम, ठीक है, मैं टॉप को हटाता हूं तो ये जो हमारा मेन्यू है, ये जो हमारा बॉक्स है ये बॉटम की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैं करता हूं बॉटम से 0 तो देखिए ये बॉटम की तरफ आ गया, ठीक है। अब ये देखिए अब ये बॉटम की तरफ है। अक्सर होते हैं ना मेन्यूज नीचे होते हैं तो ठीक है वो इसी तरह होते हैं कि उसने उनको फिक्स किया होता है और फिक्स करने के बाद उसको बॉटम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा इसको टॉप 0 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा टॉप से 0 की तरफ यानी टॉप की तरफ या फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा पोजीशन फिक्स, ठीक है। अच्छा अब हम समझते हैं पोजीशन स्टिकी को, ठीक है, कि स्टिकी क्या है। बेसिकली स्टिकी और फिक्स्ड में कोई इतना खास फर्क नहीं है, एक इंपॉर्टेंट फर्क है। देखिए ये जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है ना ये ऑरेंज कलर में, इससे पहले मैं कोई हेडिंग ऐड करता हूं, ठीक है, सपोज हेलो वर्ल्ड, तो इससे पहले मैं जितना भी कंटेंट ऐड करूंगा जो जिसको मैंने फिक्स किया होगा और अगर उसको मैंने टॉप रखा, जिस तरह मैंने यहाँ पे टॉप 0 रखा हुआ है, अब इसका मतलब ये है कि टॉप में हमेशा हमारे पास ये बॉक्स होगा और इसके लिए इससे पहले हम जो भी ऐड करेंगे या तो वो इस बॉक्स के पीछे होगा या इस बॉक्स के बाद आएगा, ठीक है। देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो बेसिकली वो हेलो वर्ल्ड हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि वो इस वक्त इस बॉक्स के पीछे है। देखिए मैं जैसे एक और H1 ऐड करता हूं तो वो हमारे पास नीचे आ गई, ठीक है, पहली जगह उसने ले ली, दूसरा H1 हमारे पास नीचे आ गया, हालांकि ये H1 इस बॉक्स के ऊपर है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको टॉप 0 कर दिया यानी बिल्कुल ऊपर कर दिया और पोजीशन फिक्स्ड कर दी है, ठीक है। तो अब स्टिकी क्या है? स्टिकी ये है कि अगर मैं यहां पे इसको स्टिकी कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली ये जो हमारा कंटेंट है उससे ऊपर यानी जिसको हमने स्टिकी किया होगा उससे ऊपर जो भी कंटेंट होगा वो हमें दिखाई देगा और जब हम स्क्रॉल करके उस कंटेंट को पास कर लेंगे यानी उस कंटेंट से गुजर जाएंगे, उसके बाद जो हमारा जिसको हमने फिक्स किया होगा वो हमारे पास, जिसको हमने स्टिकी किया होगा वो हमारे पास वहां पे चिपक जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। कैसे? देखिए मैं यहां पे इसको करता हूं अभी स्टिकी, ठीक है। जैसे ही मैंने स्टिकी किया तो हमारे पास दोनों हेडिंग्स शो हो गई, ये वाली जो ऊपर वाली थी, जबकि फिक्स के केस में नहीं शो हो रही थी। अब देखें, अब इसको मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूं और ये जो हमारा बॉक्स है ये अब आएगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। देखें यानी ये हमें अलाउ करता है कि इससे जो ऊपर कंटेंट है हम उसको देख सकते हैं और उसके बाद जो भी होगा, ठीक है, यानी इसके बाद जो भी जिसको भी हमने स्टिकी किया होगा वो ऊपर चिपक जाएगा, वो ऊपर फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि यहां टॉप के बजाय बॉटम पे फिक्स कर दें, जहां भी हम फिक्स करना चाहें, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि जब आपने पोजीशन फिक्स किया तो वो ऊपर ही फिक्स्ड हो गया बिल्कुल और उसने उससे जो पहले कंटेंट था वो नहीं लिखने दिया। लेकिन स्टिकी में क्या हुआ, हमारे पास दोनों हेडिंग्स शो हुई, जब वो हेडिंग्स जो है हमारी दोनों हेडिंग्स वो उनको हम स्क्रॉल डाउन करके पास कर लेते हैं, उससे गुजर जाते हैं, उसके बाद जिसको हमने स्टिकी किया होता है वो फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। देखें यूं अक्सर ऐसा होता है ना, हम वेबसाइट देखते हैं, हम ऊपर कोई बैनर लगा होता है, बड़ी प्यारी इमेज लगी होती है, हम उसको नीचे करते हैं तो नीचे फिर हमारे पास मेन्यू इस तरह फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने CSS पोजीशन में स्टिकी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स को कवर किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आई तो भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।